तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कहानी एक छोटी सी कहानी, छोटी ज़रूर मगर बहुत ही प्यारी और अनमोल कहानी। ये कहानी है समर्पण की, ये कहानी है त्याग की, ये कहानी है विश्वास की और ये कहानी है खूबसूरत से प्यारे अनमोल से रिश्ते की। होता ये है कि एक गरीब मैकेनिक जो कि अपनी बीवी से बेहद प्यार करता है, पत्नी से बहुत प्यार, दिल से प्यार करता है। अब एक खासियत उसके पत्नी की थी कि उसके बाल बेहद खूबसूरत और लंबे थे। जो कोई भी देखता उसके बालों की तारीफ़ करता। यहाँ तक कि उसकी जो सहेलियाँ थी वो भी उससे कहा करती कि तुम्हारा पति तुम्हें इसीलिए प्यार करता है क्योंकि तुम्हारे बाल बेहद खूबसूरत हैं। लेकिन दोनों का रिश्ता बिल्कुल पवित्र और प्यार भरा रिश्ता था। एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा त्याग, प्यार, समर्पण। तो दूसरे लोग उसके रिश्ते की, इस रिश्ते की तारीफ़ करते। सभी लोग बोलते कि कितने अच्छे से दोनों रहते हैं। अब दिन बीतते हैं, पत्नी के पास एक ही हेयर पिन होता है जिससे बालों को अपने बांधती है। अब वो पुराना हो जाने की वजह से एक दिन क्या होता है कि टूट जाता है। टूट जाता है तो वो पहले बहुत कोशिश करती है कि इसी पुराने पिन को वो रिपेयर करे। दिन भर की कोशिश, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। वो टूटे हुए पिन को रिपेयर नहीं कर पाती है, वो पिन टूटा ही रह जाता है। अब होता ये है कि जब शाम को पति थका हारा घर पे आता है, उसको खाना देती है, वो खाना खाता है और बहुत ही प्यार से उसके पास जा कर के बोलती है कि आज ऐसा हुआ कि मेरी जो पुरानी वाली हेयर पिन थी वो टूट गई, तो आप मुझे बाज़ार से दूसरा हेयर पिन लेते आइएगा। अब पति क्या करता है, तो पति उसको अपना पर्स निकाल करके, अपना बटुआ निकाल करके दिखाता है और कहता है कि अब मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि पिछले 4 दिनों से मैं ये खाली बटुआ लेकर के घूम रहा हूँ और देखो मैं एक छोटे से काम भी नहीं आ सकता। वो कहता है कि मेरे हाथ में जो ये घड़ी देख रही हो, ये पिछले 3 दिनों से बंद पड़ी है, इसको भी रिपेयर कराने के पैसे नहीं हैं। पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, ये नहीं कि हम एक दूसरे की ज़रूरत पे तुरंत पूरी ही हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। अगले दिन सुबह पति उठता है और काम पे जाने लगता है, लेकिन सुबह-सुबह मन में यही ख्याल आता है कि अब तक इसने कुछ मेरे से नहीं माँगा। आज पहली बार इसने मेरे से एक छोटी-सी चीज़ माँगी है और मैं कितना बदनसीब हूँ कि वो भी देने में असमर्थ हूँ। अब दिन भर में यही सारा ख्याल, तो सोचते-सोचते क्या करता है लास्टली कि वो जाता है घड़ी की दुकान पे और उस घड़ी की दुकान पे जा कर के बताता है कि ये मेरी पुरानी घड़ी है और मुझे इसको बेचना है, तो क्या इसके कुछ पैसे मिल जाएँगे? अब घड़ी वाला बोलता है कि ज़रूर, पुरानी तो है लेकिन कुछ न कुछ पैसे हम इसके आपको दे देंगे। तो कुछ पैसे वो देता है, ये अपनी घड़ी दे देता है, बदले में कुछ पैसे मिलते हैं। अब पैसों को लेकर के बेहद खुश, सबसे पहले भागा-भागा कहाँ जाता है, तो हेयर पिन की दुकान पे। जा कर के हेयर पिन खरीदता है और उस दिन बहुत अब खुश है कि घर जाऊँगा, सबसे पहले बीवी को जा कर के, पत्नी को यही भेंट करूँगा। शाम को जब घर जाता है बहुत खुश है, दरवाज़ा खटखटाता है। जब पत्नी दरवाज़ा खोलती है तो उसको एक शॉक लगता है। शॉक ये लगता है कि जब बीवी को सामने देखता है तो उसकी पत्नी ने अपने बाल कटवा लिए होते हैं। वो कहता है कि ये क्या? वो कहती है ठीक है, पहले खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ। उसको खाना देती है, वो खाना खाता है और फिर कहती है कि बालों का क्या? बाल तो फिर से बड़े हो जाएँगे और मैंने अपने बाल कटवा लिए क्योंकि एक जो विग बनाने वाला है, जो पुराने बालों से विग बनाता है, उसको मैंने अपने बाल बेच दिए क्योंकि हेयर पिन ज़रूरी नहीं है कोई। और उसको बेच करके मैंने क्या खरीदा है, तो उसको बेच करके मैंने तुम्हारे लिए एक घड़ी खरीदा है। अब जब वो सुनता है, आँखों में आँसू लिए हुए, और बताता है कि देखो, मैंने अपनी घड़ी को बेच करके तुम्हारे लिए ये हेयर पिन खरीदा था। अब होता क्या है, तो दोनों आँसुओं में डूब जाते हैं। पति वो पुराना, जो ये नया हेयर पिन ले करके आया है, वो उसके छोटे बालों में ही लगा देता है और पत्नी रोते हुए उसको घड़ी पहना देती है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप में जज़्बा है, हिम्मत है रिश्तों को निभाने का, तो रिश्तों में पैसे से रिश्ते नहीं निभाए जाते। रिश्ते निभाए जाते हैं दिल से। अगर एक दूसरे पे भरोसा हो, विश्वास हो, तो हर रिश्ता बेहद ही खूबसूरत है। उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, सद्मार्ग पे चलते रहें, और कहानी को सुनने के लिए फिर से आपका बहुत-बहुत बहुत आभार।